नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने वादा किया था आप लोगों से कि मैं डेली आपके सामने क्लास लेके आऊंगा और आज मैं आपके सामने लाया हूं करंट अफेयर। करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बनने की संभावना है। हर एक चीज़ को विस्तार से बताया जाएगा। चलिए तो अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं करंट अफेयर। यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्नों की श्रृंखला को रखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपके एग्जाम में निभाने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कौन सा है? तो भारत का पहला प्रमाणित की बात कर रहा है, ठीक है। तो भारत का जो प्रमाणित पहला फल है वो भी कौन सा वाला? जैविक फल। जैविक फल है आपका वो कीवी। कौन सा फल है? कीवी है। क्वेश्चन नंबर दो की ओर चलते हैं। जहां पर व्याख्या की आवश्यकता होगी मैं जरूर वहां पर व्याख्या करूंगा और जहां व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी वहां व्याख्या नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व सीईओ, चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है बीके त्रिपाठी। बीके त्रिपाठी, इनका पूरा नाम क्या है? विनय कुमार त्रिपाठी। इनका पूरा नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। इनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। ये 2 जुलाई 2022 को रिटायरमेंट होने वाले थे, लेकिन इनका 6 महीने के लिए आगे जो कार्यभार है वो उसको बढ़ा दिया गया है। 2 जुलाई 2022 को क्या था? इनका रिटायरमेंट होने वाले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? 6 महीने के लिए इनको और आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व सीईओ कौन हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? बीके त्रिपाठी या फिर विनय कुमार त्रिपाठी, जो कि 2 जुलाई 2022 से 6 माह के लिए, कितने माह के लिए? 6 माह के लिए इनका आगे कार्यकाल जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन यानी कि लेबर आंदोलन संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला श्रमिक आंदोलन, लेबर आंदोलन संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो यह है आपका केरल में। केरल में भी किस जगह है? अलापुझा। अलापुझा, ठीक है। अलापुझा कहाँ पे है? केरल में है। केरल के जब बात आ गई है तो केरल की कुछ विस्तार से बातें कर लेते हैं। जैसे यहाँ का कौन सा उत्सव है, कौन सी भाषा बोली जाती है, इसकी राजधानी क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अलापुझा केरल में स्थित है। इसकी जो भाषा है, किसकी भाषा? केरल की जो भाषा है वो मलयालम है। क्या भाषा है? मलयालम भाषा है। उत्सव ओणम है, ठीक है। उत्सव क्या है इसका? ओणम। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और सबसे मेन बात क्या है, यहाँ की जो धावक है जो कि महिला थी, सभी लोगों को पता होगा कि महिला कौन थी यहाँ की? पीटी उषा थी। और पीटी उषा यहाँ की सबसे बड़ी धावक है। अच्छा, अगर बात कर लें केरल के गठन की, यानी कि केरल जो अलग हुआ और होने के बाद उसका जब गठन किया गया, तो केरल का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया। कितनी तारीख में है? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया। तो ये सारी बातें थी कहाँ की? केरल की। अब बात कर लेते हैं, अच्छा अगर बात करें ओणम की, तो ओणम यहाँ का बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाने वाला क्या है? त्योहार है। इसमें नाव की रेस की जाती है, नाव की रेस की जाती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यूएनजीए ने किस वर्ष को कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? देखिए किसकी बात कर रहा है ये? अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा है। कौन कौन से हैं? कारीगर मत्स्य पालन,
कारीगर यानी कि काम करने वाले वो, और जलीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। और ये किसके लिए किया गया है? मोटे अनाज का दिवस माना जाता है। ठीक है, तो ये किसका है? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी पूछा जा सकता है कि मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2023 को, कितने को? 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। या फिर आपका आ सकता है यूएनजीए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्टेज। ठीक है, ये क्या हुआ? इंटरनेशनल वर्ष मिल्टेज। ठीक है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है इंटरनेशनल वर्ष मिल्टेज कौन सा है? तो आप कह देंगे क्या? 2023। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है, ठीक है, जो कि करण उनके जीवन पर आधारित है। इस समय अगर हम करंट की बात करें तो ये पांडिचेरी की उपराज्यपाल हैं। कहाँ की राज्यपाल हैं? यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। पांडिचेरी राज्य की जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? किरण बेदी हैं। ठीक है, इन्होंने जो इस पुस्तक में लिखा है, अपने 5 वर्ष की जो इन्होंने पुलिस सेवा की थी उसके बारे में वर्णन किया गया है, और अपना जो अनुभव है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जी शिखर जो सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है इटली में। इटली में आयोजित किया गया था। कब से कब तक किया गया था? तो ये हुआ है आपका 30 से 31 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया? जी शिखर सम्मेलन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, क्योंकि अगर ये कोई भी एग्जाम होगा तो उस एग्जाम के अंतर्गत पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर होता है वही पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 के बीच में जी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था? इटली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्याम प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन प्रदर्शन में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य कौन है? अब देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अभी हाल ही का क्वेश्चन है और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन प्रदर्शन में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना है। और यहाँ पर ये 4वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। 4वीं वर्षगांठ कब से कब तक मनाई जा रही है? तो 21 फरवरी 2021 को 4वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो मिशन शुरू हुआ था ये कब शुरू हुआ था? तो 21 फरवरी 2016 को ये मिशन शुरू हुआ था। जो इसकी शुरुआत की गई थी वो 21 फरवरी 2016 को की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 21 फरवरी 2016 को की गई थी। और 4वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? तो 21 फरवरी 2021 को 4वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई थी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं पुष्कर मेला। ठीक है, बहुत ही फेमस मेला है और पुष्कर मेला है। पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो पुष्कर मेला मनाया जाता है राजस्थान में। और राजस्थान राज्य के किस जिले में मनाया जाता है? तो राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में ये मनाया जाता है। और अजमेर जिले के भी किस कस्बे में या किस शहर में मनाया जाता है? तो वहां पर है पुष्कर। ठीक है, पुष्कर नाम का एक कस्बा है जहां पर ये मेला मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। इससे पहले कहाँ मनाया गया था? तो जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया था। कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? लास्ट ईयर मनाया गया था। ठीक है, तो पुष्कर मेला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। और ये सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा पशुधन मेला कहलाता है।
कौन सा मेला कहलाता है? पशुधन मेला कहलाता है। कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब कहाँ मनाया जाएगा? 31 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर में मनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आगे क्वेश्चंस और देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 अब्दुल रज्जाक गुरनाक किस देश से संबंधित है? क्या नाम है? अब्दुल रज्जाक गुरना किस देश से संबंधित है? तो ये है तंजानिया से संबंधित है। अगर हम इससे बात कर लें कि ये तो बात कर ली इन्होंने 2021 की, कौन से की? 2021 में अब्दुल रज्जाक गुरनाक किस देश से संबंधित है और किस क्षेत्र में मिला है ना? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में, और तंजानिया देश के ये रहने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2020 की। तो 2020 में थी लुइस ग्लुक कवित्री थी। ये कहाँ की रहने वाली थी? अमेरिका की रहने वाली थी। और 2000 अगर मैं 19 की बात कर लूँ तो 19 में थे पीटर हैंडका, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2021 का अगर पूछ लेता है, एग्जाम में पूछ लेता है नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले साहित्य के क्षेत्र में कौन थे 2021 के विजेता, तो आपका कौन आ जाएगा? अब्दुल रज्जाक तंजानिया के। ठीक है, अगर 2020 की बात कर ले तो लुइस ग्लुक हैं। कहाँ की रहने वाली है ये अमेरिका की रहने वाली हैं। 2019 की बात कर ले तो पीटर हैंडका है, जो कहाँ की रहने वाली हैं? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं, कुछ चुनाव आयोग द्वारा कुछ परिवर्तन किया गया। चुनाव जो आपका संशोधन है, चुनाव कानून है, उसमें कुछ संशोधन किया गया, जिसमें पत्नी के नाम को क्या परिवर्तित किया गया है या किस नए नाम से कहा गया है, वो हमें देखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 में सेवा मतदाताओं की पत्नियों के पंजीकरण के लिए, जो पत्नियों का पंजीकरण किया जाता था, उसके लिए परिवर्तित शब्द क्या है? उन्होंने नाम क्या कर दिया? जो पहले पत्नी होता था, धर्म पत्नी होता था, जीवन संगिनी होता था, इसका नाम परिवर्तन अब करके क्या कर दिया है? जीवन साथी कर दिया गया है। ठीक है, ये संशोधन कब किया गया? 2021 में किया गया है। ठीक है, 2021 में सेवा मतदाताओं की पत्नियों के पंजीकरण के लिए परिवर्तित शब्द का जो प्रयोग किया जाएगा, वो क्या किया जाएगा? जीवन साथी किया जाने वाला है। तो आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेशन का, कौन सा राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है वो? यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे राज्य आ जाएगा आपका असम, और कौन से नंबर का बन गया है? तो 36वां राज्य है। कौन से नंबर का है? 36वां राज्य है। अगर हम असम की बात करें तो असम की जो राजधानी है वो क्या है? दिसपुर है। क्या राज्य है? दिसपुर राजधानी है इसकी। और अगर हम बात कर लें, असम में ही एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, जो किस देवी का है? कामाख्या मंदिर है। कौन सा है? कामाख्या मंदिर है, जो शक्ति जो देवी है उनका मंदिर है। और किस पर्वत के ऊपर है? तो नीलांचल पर्वत के ऊपर ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या ये कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो असम में स्थित है। और असम में भी किस जगह स्थित है? तो नीलांचल पर्वत के पास ये स्थित है, नीलांचल पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे इसी सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।